हेलो ऑल, वेलकम टू माय पेज लीगल हेल्प। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल केसेस का प्रोसीडियर क्या है। जी हाँ, सिविल केस जो कि हम सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट किस चीज़ के लिए डेट पड़ता है और कैसे कैसे ये केस आगे बढ़ता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मेरा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले सिविल केस चालू होता है विद द सबमिशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट क्या है? आपका जो दावा है और ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ आपका जो भी एलिगेशन है, वही सब कुछ आप एक लिखित रूप में देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्लेंट। प्लेंट आपको डुप्लीकेट में वेरिफिकेशन और एफिडेविट के साथ सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। जब भी आप कोई प्लेन जमा करते हैं तब भी एक सिविल केस स्टार्ट होता है। ये प्लेन जमा करने के बाद एक नोटिस जाता है आपने जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया है उसके पास। उसको नोटिस मिलने से 45 डेज तक का टाइम दिया जाता है उसका रिटन स्टेटमेंट यानी कि उसका जवाब जमा करने के लिए। 45 डेज के बाद जब वो अपना जवाब जमा देते हैं तभी इशू फ्रेमिंग का डेट पड़ता है। ये इशू होता है कि किस इश्यूज़ पर ये केस निर्धारित है, वही इश्यूज़ पर एविडेंस होगा। इशू फ्रेमिंग जज करते हैं, लेकिन अगर आपको या तो फिर आपके ऑपोजिट पार्टी को लगता है कि कोई इशू वो सजेस्ट कर सकते हैं जज को, तो फिर वो कर सकते हैं। तो पहला डेट हो गया आपका प्लेंट इंस्टीट्यूशन का, जिस दिन आपने अपना प्लेंट जमा किया उस दिन। फिर होता है नोटिस पीरियड। नोटिस दिया जाता है आपने जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया है उसको। वो नोटिस पाने के 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको अपना जवाब देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस डेट को हमारे ऑपोजिट पार्टी को नोटिस मिला उस डेट से 45 डेज़ का काउंटिंग चालू होगा, ना तो कि हमारे प्लेन जमा करने के डेट से। जिस दिन से ऑपोजिट पार्टी को नोटिस प्राप्त होता है उस दिन से 45 डेज़ का टाइम उसको मिलता है उसका WS जमा करने के लिए। और WS जमा करने के बाद एक फ्रेमिंग ऑफ इशू का डेट जाता है। इशू फ्रेम करते हैं जज, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ इश्यूज़ जज को सजेस्ट करने हैं तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। इशू फ्रेमिंग के बाद चालू होता है एविडेंस। एविडेंस में अगर आप खुद मामला करते हैं तो पहला एविडेंस आपको देना पड़ता है। आपका एविडेंस चालू होगा आपका एविडेंस इन चीफ के साथ, जो आपको एफिडेविट के मार्फत जमा करना पड़ता है। आपका चीफ ख़त्म होने के बाद आपको अदर साइड के वकील साहब क्रॉस एग्जामिन करेंगे। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने हक में बोलने के लिए और कोई विटनेस लाना चाहते हैं तो वो भी आपको पिटीशन करके कोर्ट में बोलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और आप है एप्लीकेंट, तो फिर आपका एविडेंस ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके फादर या आपके मदर भी इस केस पे गवाही देने से आपका केस मजबूत होता है, तो फिर वो भी पिटीशन करके कोर्ट में बोलना पड़ता है। कोर्ट आपका वो प्रेयर अलाउ करेगा। फिर आपके फादर या मदर जो भी गवाही दे, उनका भी सेम ही प्रोसीडियर है। उनका पहले एविडेंस इन चीफ होगा, फिर उनको अदर साइड के वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन सारे गवाहों के ख़त्म होने के बाद आता है आर्ग्यूमेंट का दिन। उस दिन अगर आर्ग्यूमेंट दोनों पक्ष ख़त्म कर देते हैं तो फिर आता है जजमेंट का दिन। अगर एविडेंस ख़त्म हो जाने के बाद और जजमेंट के पहले आपको लगता है कि आपको और कोई गवाही देना है, या तो आपके विपक्ष के पार्टी को, तो फिर भी जज साहब इस प्रेयर को अलाउ करते हैं। फिर नए सिरे से एविडेंस स्टार्ट होता है। एविडेंस ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार आर्गुमेंट का डेट पड़ता है और फिर
जजमेंट का डेट होता है। तो फिर सीधा सीधा हम लोगों के हिसाब में कितना डेट हुआ, एक है केस फाइल करने का डे, दूसरा है नोटिस पाके अपीयर होने का डे, तीसरा है उसी दिन या तो फिर 45 डेज़ के अंदर WS जमा करने का डे, उसके बाद आता है फ्रेमिंग ऑफ इशू का डे, उसके बाद आता है एविडेंस का डे, उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट का डे, उसके बाद आता है जजमेंट का डे। तो फिर ऐसे ऐसे एक ठो सिविल केस आपका स्टेप बाय स्टेप सिविल कोर्ट में होता है। अब सिविल केस क्या है? सिविल केस है जो पार्टीशन सूट हम लोग करते हैं, जो मनी सूट हम लोग करते हैं, जो डिवोर्स का केस हम लोग करते हैं, जो पार्टीशन का सूट हम लोग करते हैं, ये सारे केसेस सिविल केस के आवते में पड़ता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ प्राइवेट पार्टीज़ है। आपका आपके भाई के साथ प्रॉपर्टी लेके डिस्प्यूट है, इसमें पार्टी है आप और आपके भाई, इसमें और कोई पार्टी नहीं है। आपको आपके हस्बैंड के साथ डिवोर्स चाहिए, इसमें पार्टी है आप और आपके हस्बैंड, इसमें दोनों ही प्राइवेट पार्टी है। जिधर दोनों ही पार्टीज़ प्राइवेट है, जिधर आपका प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज्ड होता है, वो सारे केसेस सिविल कोर्ट में आता है। सिविल केस मेनली आप अगर फाइल करना चाहते तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होता है, और फाइलिंग हो जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज उसको कोई सबऑर्डिनेट जज के पास ट्रायल के लिए भेजते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन जुरिस्डिक्शन में रहते हैं तो फिर एक ठो स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी होता है, उधर भी होता है केस के वैल्यूएशन के बेसिस पे। अगर हाई वैल्यूएशन है तो फिर चीफ जज के पास होगा, अगर लो वैल्यूएशन है तो फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट में होगा। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सारी फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही होता है। डिस्ट्रिक्ट जज फिर वो केस के वैल्यूएशन को देखकर उसको जजेस के घर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये गया स्टेप बाय स्टेप सिविल केस कैसे होता है इसका एक वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है या तो फिर आपका कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फर्दर कोई क्वेरी है तो फिर मैं उसे मिटाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।